दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य स्ट्राइक करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में यह जाहिर कर दिया है कि हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली यह है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में कामयाब हुआ तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका के दुश्मन देश रूस को होने वाला है। लेकिन कैसे, इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए इतना उतावला क्यों है। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड का बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपकी समझ और ग्रीनलैंड के बारे में जो महत्व है उसकी समझ आपको बेहतर हो पाए। दोस्तों, ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित एक बर्फीला क्षेत्र है जिसकी खोज सन 982 ईस्वी में एरिक द रेड नामक एक व्यक्ति ने किया और इसका नाम ग्रीनलैंड रखा। और सबसे पहले यहाँ आकर इनुइट नामक जनजातियाँ निवास की, जिसके बाद 1953 में ग्रीनलैंड को डेनमार्क का आधिकारिक हिस्सा बना दिया गया और वर्तमान में ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही शासन चलता है। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए इतना उतावला क्यों है। जैसा कि अमेरिका कई बार यह प्रस्ताव कर चुका है कि हम ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का थुले एयरबेस यहीं पर स्थित है। इसके साथ ही अमेरिका का मिसाइल चेतावनी प्रणाली भी यहीं पर स्थित है और यहाँ से रूस और चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। मतलब यहाँ से जो है रडार आदि को ट्रैक किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे यूरेनियम, लोहा, जिंक इत्यादि जैसे खनिज संसाधन होने के साथ गैस और तेल होने की यहाँ पर प्रबल संभावना मानी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थात टेम्परेचर बढ़ने के कारण बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर समुद्री रास्ते नए नए तरीके से खुल रहे हैं और यहाँ पर खुदाई करना यानी कि खनन करना आसान हो रहा है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद रूस को इसका सबसे बड़ा फायदा कैसे पहुंचने वाला है। दोस्तों, जैसा कि नाटो एक अमेरिका के समर्थन वाला देशों का समूह है और डेनमार्क भी नाटो का संस्थापक सदस्य है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है और अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो डेनमार्क समेत कई देश नाटो से अलग हो सकते हैं और नाटो पूरी तरह कमज़ोर हो सकता है, यानी कि टूट सकता है। आपको बता दें कि नाटो का गठन रूस की ताकत को कमज़ोर करने के लिए किया गया था और अगर नाटो टूटा तो यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी। इसके अलावा रूस को यूरोप पर दबाव बनाने का एक नया मौका मिल जाएगा। इसके साथ ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका का ध्यान यूक्रेन पर से हट जाएगा और रूस यूक्रेन पर और ज़्यादा ताकत से कमज़ोर करने में कामयाब हो पाएगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि नाटो संगठन क्या है, इसमें कितने देश हैं, इसकी क्या शक्ति है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।